करते हैं स्टूडियो में। जब मैं स्टूडियो में चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता होगा। तो मैं आज बगराना की एक आवास, जहाँ पे सरकारी आवास है, वहाँ पर आई थी। तो मुझे ना एक खबर यहाँ पे पता चली, मुझे कुछ सूत्रों से, मुझे कुछ लोगों ने बताया। मैं आपके साथ उसको साझा करना चाहूँगी और फिर निर्णय मैं आप पे छोड़ दूँगी कि क्या ये सही है या गलत। तो आप मेरे पीछे एक ये देख पा रहे होंगे, ये एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। और अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और एक बार ज़रा दौरा करते हैं। अब ये जामा मस्जिद है और इसके यहाँ पर सटे हुए में आप देख पा रहे होंगे, ये एक पार्क जैसा दिखता है, पब्लिक पार्क जैसा। यहाँ पे अगर आप इसको देख पाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक समय पर जो है ये पार्क हुआ करता था। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पार्क में एक रामदेव बाबा का मंदिर हुआ करता था, जिसकी स्थिति आज आप यहाँ पर, अभी मैं आपको वहाँ पे आगे चलेंगे, त्रिलोक को बोलूँगी। यहाँ से त्रिलोक शायद कवर नहीं कर पाएंगे। त्रिलोक आप आगे जाइए और वहाँ से कवर कीजिए और वो मंदिर दिखाइए। तो आपको यहाँ की स्थिति देखकर समझ में आ रहा होगा कि एक पार्क था, है, जो भी है। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये एक मंदिर हुआ करता था बाबा रामदेव का, जिसकी आज ऐसी स्थिति यहाँ पर हुई है। तो आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक ही अपने आप को कहते हैं यहाँ पे हमारे देश में, तो क्या कोई भी अल्पसंख्यक इस तरह से खुलेआम पब्लिक प्रॉपर्टी पे एक मस्जिद खड़ी कर देगा, एक पार्क में, पब्लिक प्लेस पर, और इस तरह से मंदिर की ये हालत कर देगा? और क्या इस तरह से पार्क में, यहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ पर लोग रहेंगे, जबकि क्वार्टर्स यहाँ पे मिले हुए हैं? तो मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। देखिए, मुझे देखते ही ये लोग अंदर चले गए। कहाँ से आए हो आप लोग? तो ये तो पार्क है, तो आप लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हो जी? ये पार्क की जमीन है या आपके क्वार्टर्स बने हुए हैं? ये मस्जिद के ये जगह थी, यहाँ से। तो यहाँ पे पार्क हुआ करता था, मुझे कुछ लोगों ने बताया। नहीं, पार्क नहीं था। तो ये फिर ये मेरे को तो स्थिति देख के, अरे ये स्कूल के लिए छोड़ी थी ये जगह। स्कूल के लिए छोड़ी थी? तो स्कूल तो सरकारी जमीन होती है ना? हाँ। ये रवैया आप खुद देखिए। अब इस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और इस तरह से मस्जिद खड़ी कर दी है। खुद मुझे बता रही कि ये ज़मीन स्कूल के लिए छोड़ी गई थी, स्कूल के लिए छोड़ी गई थी ये ज़मीन। क्या पता भाई, मस्जिद के ऐसे बोलते थे, स्कूल के। तो ये सरकारी ज़मीन है या फिर आप लोगों की है? नहीं, वो तो सरकारी है। सरकारी ज़मीन है। तो ये फिर कैसे बनवा लिया आप लोगों ने? क्या पता, मुझे पता ना, वो तो वो जानते हैं, हम तो रहते हैं। आप यहीं पे रहती हैं, इधर ही? तो मैंने सुना था मैडम कि यहाँ पे कोई पार्क हुआ करता था जी। ये पार्क था क्या पहले? नहीं, पहले हम यहीं रहते थे। हमारे को यहाँ से उठा के फिर उस तरफ रखा गया मकान के लिए, फिर वहाँ से उठा के फिर मकान दिया हमारे को। अच्छा, तो ये तो सरकारी ज़मीन है। मेरे को सुनने में आया कि स्कूल के लिए छोड़ी गई थी, इस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। नहीं, ये कोई स्कूल के लिए छोड़ी नहीं गई है, पहले से ही यही है। मस्जिद के लिए दी गई थी? मस्जिद के लिए दी गई है ये। आपको कैसे पता? भाई हम बचपन से यहीं रह रहे हैं, बचपन हमारा जन्म तो भूमि। अभी उन्होंने मुझे बताया कि स्कूल के लिए छोड़ी गई थी ये ज़मीन। अभी इनको हस्बैंड को पता होगा, इनको पता होगा, तो हमें तो नहीं पता। हमें तो पता ही नहीं है कि ये मस्जिद के लिए छोड़ी गई है क्या, इसके लिए हमें तो। इस तरह से इनका रहना है यहाँ पे? हाँ, ये तो बरसों से रह रहे हैं यहाँ पे, जब से बस्ती है जब से रह रहे हैं हम तो यहाँ तो। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब ये स्थिति मैंने धरातल पर देखी, जो मैं आज सबको आपको मैंने बताई। अब आप तय कीजिए कि क्या इस तरह से अल्पसंख्यक ही अपने आप को कहते हैं, तो क्या इस तरह से कोई भी अल्पसंख्यक कर पाएगा क्या कि एक पार्क की ज़मीन है? ये आपको साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक ऐसा पार्क जो शायद रख रखाव की कमी के कारण इस तरह से हो गया होगा। इस तरह का यहाँ पे माहौल जो है क्रिएट कर दिया जाता है, जहाँ पे भी ये बहुल हो जाते हैं। ऐसा हर बार मैं खबरों में सुनती हूँ, लेकिन अब तो मैंने धरातल पे खुद देखा। और अब मैं आप पे छोड़ती हूँ कि जो मैंने देखा क्या वो गलत है, सही है, ये आप मुझे बताइए कमेंट्स में। क्या नाम है? सनी। तो इसके बारे में पता है, ये यहाँ पे कभी पार्क था या ये शुरू से मस्जिद ही थी?
नहीं शिव मंदिर था पहले यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था ये। पुराना। किसका मंदिर था यहाँ? ये अपने हमारी कास्ट का मंदिर था, बाबा रामदेव जी का मंदिर है ये। तो कब बनी ये मस्जिद? मस्जिद का तो पता नहीं है, अभी ये क्वार्टर बने ना, जब भी बनी हुई है मस्जिद तो। हाँ बाद में बनी थी मस्जिद, पहले ये मंदिर ही था। तो ये कब बनी कब? पहले ये इधर बस्ती थी, कच्ची बस्ती। ये मंदिर था बाबा रामदेव जी का। ये अभी तो नई अभी बनी है मस्जिद। मस्जिद एक है पहले की पुरानी, वो यहाँ पे एक मस्जिद 20 साल पुरानी की है ये मस्जिद? हाँ मस्जिद। यहाँ पे मंदिर ये पहले से था? मंदिर तो पहले सब था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। कि यहाँ पहले मंदिर था, बाद में जैसे ही सरकारी क्वार्टर बने तो यहाँ बस्ती बसी। ये जो आए बंगाली वगैरह, जहाँ के हम होमलैंड वगैरह वो आए, तो उन्होंने यहाँ मस्जिद बना ली। पहले ये मंदिर पुराना है, सबसे पहले बस्ती से भी पुराना मंदिर है यहाँ। पहले मतलब हिंदू भाई लोग रहते थे कच्ची बस्ती में, झुपड़पट्टी में रहते थे, उनको ये क्वार्टर बना के दिया है। सरकारी ज़मीन है, सब क्वार्टर भी सरकारी में ही ये है। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं ये अवैध तरीके से रह रहे हैं? वो तो देखो पता नहीं है, अवैध आपको दिख रहा है तो अवैध में ही दिख रहा है। तो इनमें कौन सा मकान बना हुआ है? ये क्वार्टर सरकारी दिया, सरकार ने दिया इनको, ये सरकारी है। अभी ये कौन सा सरकारी दिख रहा है आपको? ये तो आपको सबको दिख रहा है। जैसा इन भाई साहब ने बताया कि ये एरिया पहले कच्ची बस्ती हुआ करता था और यहाँ पे एक पार्क हुआ करता था जो अब मस्जिद में तब्दील हो गया। कैसे हो गया ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसको तब्दील कर दिया गया। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है और मैं फिर वही एक सवाल दोहराऊंगी कि अल्पसंख्यक क्या इस तरह से किसी देश में कर सकते हैं कि किसी सरकारी ज़मीन पर इस तरह से मस्जिद खड़ी कर दी जाए और फिर वहाँ पे लोग रहें और फिर ये कहा जाए कि सरकार व्यवस्थाएं नहीं दे रही।